आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 8 का प्रश्नावली 11.2। तो चलिए अब हम लोग 11.2 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे दिया है AD बराबर, AD किसके बराबर होगा? तो देखिए ये AD किसके बराबर होगा? AD BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो AD किसके बराबर होगा? BC के। ठीक है। दूसरा है OA किसके बराबर होगा? देखिए OA जो है वो किसके बराबर होगा? OA जो है ना वो किसके बराबर होगा? OC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OA OC के बराबर होगा, या फिर OA जो है ना वो AC का आधा भी होगा। OA AC के बराबर भी है, OA OC के बराबर भी है, और OA जो है ना वो AC का आधा भी है। ठीक है। तो OA जो क्या है? आधा है। मतलब आधा मतलब 1/2। किसका आधा है? AC का। ठीक है। तो ये कौन से नियम से? कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद है कौन? ABD किसके बराबर होगा? ध्यान से दीजिए, ABD ये कौन किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इस कोण का नाम क्या होगा? ADC। ठीक है। तो कोण ABD किसके बराबर होगा? कोण ADC के। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्या है? कोण DAB ये कोण। ठीक है। प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC ये कोण। तो ये कोण और ये कोण दोनों किस तरह के कोण है? आसन कोण है। और आसन कोणों का योग क्या होता है? संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो कोण DAB और ABC कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ड्राइंग देखिए, पहला समांतर चतुर्भुज ये है क्या? PQRS। तो यहाँ पे Q 110 डिग्री दिया है, A B और C निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये जो P और Q कोण है, ये A और 110 डिग्री जो कोण है वो किस तरह के कोण है? आसन कोण है। और आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना है आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है। तो A के साथ ये प्लस में उधर है तो माइनस में। तो A बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि A बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, देखिए B ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो B और ये 110 डिग्री ये किस तरह के कोण है? सम्मुख कोण है। तो B का सम्मुख कोण क्या है? Q। ठीक है। तो B भी कितना डिग्री होगा? 110 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? B बराबर 110 डिग्री। ये किससे? सम्मुख कोण। ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब B निकल गया। अब देखिए C किसका सम्मुख कोण है? A का। तो क्या होगा? C बराबर A। ये भी क्या है? सम्मुख कोण। ठीक है। तो C बराबर कितना आएगा? A जितना हम लोग निकाले हैं, तो A कितना निकाले हैं? 70 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग एक साथ लिख देते हैं, इसीलिए A बराबर 70 डिग्री, B बराबर 110 डिग्री और C बराबर भी 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। आसान है बहुत। तो देखिए अब 2 नंबर समांतर चतुर्भुज दिया है LMNO। यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है? ABC। तो देखिए A और ये 60 डिग्री किस तरह के कोण है? आसन कोण है। और आसन कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? A प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखना है? आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है। तो A के साथ 60 प्लस में, उधर जाए तो माइनस में। तो A बराबर 180 माइनस 60। तो A कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है। अब देखिए A जो है वो क्या है? B का सम्मुख कोण है। तो B बराबर की क्या होगा? A किससे? सम्मुख कोण। तो B बराबर कितना डिग्री हो गया? A जितना आया है, यानी कि 120 डिग्री। अब देखिए C निकालते हैं। C कहाँ पे? बाहर में है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि इस कोण का नाम क्या है? M है। ठीक है। तो M जो है वो किसका सम्मुख कोण है? इसका। तो M कितना होगा? 60 डिग्री। किससे? सम्मुख कोण से। तो हम लोग लिखे कोण M बराबर 60 डिग्री। किससे? सम्मुख कोण। ठीक है। अब ध्यान दीजिए
कोण एम और कोण सी दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। किससे? रेखीय घूर्णन से। तो लिखेंगे कोण एम प्लस सी बराबर 180 डिग्री। किससे? रेखीय घूर्णन। तो कोण एम हमने कितना निकाला? 60 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी के साथ 60 प्लस में हो जाए तो माइनस में, तो सी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कितना हो गया? 180 से 60 माइनस करें तो 120 डिग्री। ठीक है, तो निकल गया तीनों। इसीलिए ए बराबर कितना डिग्री आया है? ए बराबर 120 डिग्री। ठीक है, बी भी कितना आया है? बी बराबर भी 120 डिग्री। और सी भी कितना डिग्री आया है? 120 डिग्री। तो सी बराबर 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब तीसरा ड्राइंग इस तरह से है। तीसरा समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, इसमें ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी ये है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज DOC में काम करेंगे। इस संकेत का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो लिखते हैं त्रिभुज DOC में। ठीक है, क्या होता है? चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए इस त्रिभुज में तीन कोण क्या है? पहला कोण देखिए ये ए है, ए प्लस ये कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री प्लस ये कोण, इस संकेत का मतलब क्या है? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ए के साथ 120 प्लस में धोए तो माइनस में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस ड्राइंग को। ये अब देखिए ये बी है और ये 30 डिग्री है। देखिए ये भुजा क्या है? इसके समांतर है और ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो बी और 30 डिग्री किस तरह के कोण है? एकांतर कोण है। तो बी बराबर कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये AD जो है वो BC के समांतर है, यानी कि ये A और ये C ये दोनों भी किस तरह के कोण है? एकांतर कोण ही है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? A। किससे? एकांतर कोण से। तो C कितना डिग्री हो जाएगा? जितना A है, तो A कितना निकाला हमने? 60 डिग्री। ठीक है, तो एक साथ आंसर लिख देते हैं। इसीलिए A बराबर कितना? 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री और C बराबर भी 60 डिग्री। तो ये तीनों क्या हो गए? हमारे आंसर हो गए। तो देखिए अब 4 नंबर का ड्राइंग इस तरह से है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। तो ए कितना डिग्री होगा पता है? ए होगा 100 डिग्री। किससे? सम्मुख कोण से। तो ए बराबर लिखेंगे 100 डिग्री। किससे? सम्मुख कोण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए ये ए कोण और ये दोनों मिला के, ये दोनों और ये क्या किस तरह के कोण है? आसन कोण है। तो ये कोण प्लस ये कोण, यहाँ पे दो कोण है, C प्लस क्या है? 30। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो A प्लस यहाँ पे एक कोण क्या है? C प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये क्या है? आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो A हमने कितना निकाला है? 100 प्लस C प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री जोड़ C बराबर 180 डिग्री। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो C बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिए C और B, चूंकि ये इसके समांतर है तो C और B किस तरह के कोण है? एकांतर कोण है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? C। किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, तो B बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। अब ये तीनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। इसीलिए A बराबर कितना आया? 100 डिग्री, B बराबर कितना आया? 50 डिग्री और C बराबर भी कितना आया? 50 डिग्री। तो ये तीनों क्या हो गए? हमारे आंसर हो गए। ठीक है।